इन द नेम ऑफ अल्लाह। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारे लिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए या हमें इंग्लिश को समझने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले सेंटेंस का होना ज़रूरी है, यानी कि उसके रूल्स क्या हैं, किस टाइप से हर कोई भी हम काम करें तो जब तक हमें उसके रूल्स नहीं मालूम होंगे तो हम कैसे उस काम को कर सकते हैं। हर एक चीज़ की यही बात है। तो ऐसे ही अगर हमें सेंटेंस बनाने हो, अंग्रेज़ी सीखनी हो, तो सबसे पहले हमारे लिए उन टेंस को जानना ज़रूरी है कि जिनके ज़रिए से हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, इंग्लिश की लर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो देखो, हम कोई भी काम करते हैं, हमारा जो काम होता है या तो वो होता है कि हम कर चुके होते हैं उसे, या ऐसा होता है कि हम कर रहे होते हैं इस टाइम पे जो कर रहे हैं, या कि ऐसा होता है कि हम आइंदा यानी नेक्स्ट टाइम में उसे करेंगे। तो जो हम कर चुके हैं, जो गुजर गया वो पास्ट है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो आने वाला है नेक्स्ट में वो क्या है, फ्यूचर है। तो प्रेजेंट जो है वो आज हम जो बात करने वाले हैं प्रेजेंट के बारे में बात करने वाले, जो इस टाइम पे जो काल चल रहा है, जो इस काल के अंदर हम काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट कहलाया जाता है। इसकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए इसकी आइडेंटिटी जो है वो क्या है, ये है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ठीक है, और ते हैं आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यानी ऐसे वाक्यों को जो हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। अब देखो, अब मसलन मैं कहूँ कि करता है, वे खाता है, वे खाती है, वे जाते हैं, वे मतलब जा रहे हैं, तो कंटिन्यूअस में आ जाएगा। लेकिन इसमें इंडेफिनिट जो है हमारा, इसमें करता है, करती है, खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाए जाते हैं। इसमें के भी 3 तरह के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। एक तो वो होता है कि वो खाता है, एक ये होता है, ये तो हमारा अफर्मेटिव हो गया। दूसरा है कि वह नहीं खाता है, वो नेगेटिव हो गया। और तीसरा है कि क्या वह खाता है, तो वो इंट्रोगेटिव होगा, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो अफर्मेटिव की बात करने वाले हैं, कि मतलब वे खाता है, यानी जो हाँ वाले सेंटेंस हमारे होते हैं। इसका जो रूल है वो क्या है? रूल है जी, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारा जो काम करने वाला है वो अकेला है, मतलब सिंगुलर है, जैसा कि मैं कहूँ कि राम खाता है, या मैं कहूँ कि वह खाता है, चाहे तो थर्ड पर्सन आए उसमें या कोई नाम आए, किसी का नाउन आए, तो भी हम क्या करेंगे, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। अगर सिंगुलर है वो हमारा, यानी काम करने वाला वो अकेला है, जिसके विषय में बात हो रही है वो अकेला है, तो सबसे मतलब उस सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। उसके बाद जी वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके अंदर, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस या ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। देखो इसका सेंटेंस क्या है, जैसे ऊपर वाला मैंने बनाया है, वह अपने बच्चों को मारती है, वह अपने बच्चों को मारती है। तो सबसे पहले जी हमने शी जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेली है, मारने वाली जो है वो अकेली है। तो सबसे पहले हम शी लेकर आए, उसके लिए शी आ गया। फिर आएगा जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मारने की जो आती है वो बीट आती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म बीट ही है, तो हम बीट लेकर आए। फिर इसमें हम एस लगाएंगे, प्लस एस है ना, उसके बाद एस या ई एस में से कोई एक, तो एस लगाएंगे। वो आपको देख लेना, मैं इसके लिए मतलब पूरी वीडियो बनाऊंगी कि हम एस कहाँ लगाते हैं, ई एस कहाँ लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतना जाने के बीट्स में एस आएगा, फिर हमने प्लस एस लगा दिया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, हर चिल्ड्रन अपने बच्चों को, हर चिल्ड्रन अपने, हर जो आता है अपने के लिए आता है, चिल्ड्रन बच्चे, अपने बच्चों को। सॉरी मैं इसमें फुल स्टॉप लगाना भूल गई, इसके बाद प्लस फुल स्टॉप भी ज़रूर आएगा, हमें इसमें फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है।
ठीक है। वह अपने बच्चों को मारती है, तो सबसे पहले शी सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर प्लस बीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई जी, फिर एस या एस में से एस लगा दिया बीट के आखिर में, फिर हर चिल्ड्रन प्लस ऑब्जेक्ट हो गया जी, प्लस फुल स्टॉप हो गया। ये तो हो गया जी सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन जो हमारा काम करने वाला है, अगर वो प्लूरल हो, बहुत सारे हों वो, ठीक है, या कि काम करने वाला आई, मतलब आई हो या यू हो, यानी सेकंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो, तो उसमें सबसे पहले हम उसे ही लेकर आएंगे। आई है तो मतलब मैं का अगर इशारा आया है तो आई लेकर आएंगे, तुम का आया है तो यू लेकर आएंगे, या प्लूरल कोई है कि बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट्स, इस तरह से प्लूरल है, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें एस या एस नहीं आएगा, प्लूरल के साथ में एस या एस नहीं आएगा। फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए आप इसका सेंटेंस, तुम अपने पापा की आज्ञा मानते हो, तो सबसे पहले हम तुम, यू आएगा, तुम के लिए क्या आता है, यू का हम मतलब यूज़ करते हैं, तो यू जो है इसमें प्लूरल में आता है, यू जो है वो प्लूरल में आता है, तो सबसे पहले यू सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई हो या यू हो, तीनों में से कोई एक ही आएगा। तो सबसे पहले हम यू लेकर आए, फिर प्लस आज्ञा मानना, आज्ञा मानना वर्ब है, क्योंकि हमारा काम जो है वो आज्ञा मानना ही है, तो ओबे ये आज्ञा मानना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट योर फादर, अपने पापा की, अपने फादर की, अपने पिता की, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, प्लस इसके अंदर भी फुल स्टॉप ही आएगा। इस तरह से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गए। कल से हम इंशाल्लाह निगेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।